कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जहां एक राजा की बेटे के लिए की गई प्रार्थना असल में पूरे ब्रह्मांड की मुक्ति की पुकार बन गई। सोचिए, ये दो अलग अलग इच्छाएं कोई इत्तेफाक नहीं थी। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी एक दिव्य योजना का हिस्सा थी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे धरती की एक छोटी सी इच्छा और स्वर्ग की एक बहुत बड़ी जरूरत एक ही पल में एक साथ आकर पूरी हो गई। ये शब्द हैं अयोध्या के महान राजा दशरथ के। सोचिए, एक राजा जिसके पास सब कुछ था, शक्ति, सम्मान, एक बहुत बड़ा साम्राज्य, लेकिन फिर भी एक ही दुख था जो ने अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो निसंतान थे और ये एक कमी उनके सारे ऐश्वर्य पर, उनकी सारी दौलत पर भारी थी, क्योंकि उस जमाने में एक राजा के लिए वंश का ना होना, इससे बड़ा अभिशाप और क्या हो सकता था। तो अपनी इस सबसे गहरी पीड़ा का, इस दुख का हल निकालने के लिए राजा दशरथ ने एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अब देखिए, ये कोई आम यज्ञ नहीं था, इसे तो यज्ञों का राजा माना जाता था। एक ऐसा अनुष्ठान जो अगर सफल हो जाए तो देवताओं को प्रसन्न करके नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता था। लेकिन इस महायज्ञ के साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी हुई थी। एक पेंच था, इसे कोई भी साधारण ऋषि पूरा नहीं करवा सकता था, बिल्कुल नहीं। इसके लिए जरूरत थी एक ऐसे सिद्ध ऋषि की जिनकी शक्ति, जिनकी पवित्रता एकदम अलग हो, अद्वितीय हो। और मजे की बात यह है कि वो ऋषि कौन होंगे ये भी पहले से ही तय था। और उन महान ऋषि का नाम था ऋष्यशृंग। अब यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि ऋष्यशृंग की जो अपनी कहानी है ना, वो इस बड़ी कहानी के अंदर एक और छोटी लेकिन उतनी ही कमाल की कहानी है। मतलब स्टोरी विद इन अ स्टोरी। तो सवाल उठता है, आखिर कौन थे ये ऋष्यशृंग? वो एक ऐसे तेजस्वी ऋषि थे जिनका जन्म और पालन पोषण एक घने जंगल में हुआ था। मतलब उन्होंने बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं थी, यहाँ तक कि उन्होंने कभी किसी स्त्री को भी नहीं देखा था। और इसी एकांत ने, इसी अखंड ब्रह्मचर्य ने उन्हें वो अपार आध्यात्मिक शक्ति दी थी जिसकी सबको जरूरत थी। और पता है, उन्हें जंगल से बाहर इस दुनिया में लाने की कहानी तो और भी अनोखी है। हुआ ये कि अंग देश में भयानक सूखा पड़ा। तब राजा रोमपाद को बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ ऋषि ऋष्यशृंग के कदम पड़ने से ही बारिश हो सकती है। तो फिर क्या था, उन्हें लाने के लिए सुंदर गणिकाओं को जंगल भेजा गया। अब वो तो बेचारे भूले भाले ऋषि, उन्होंने उन स्त्रियों को कोई तेजस्वी तपस्वी समझ लिया और उनकी लाई मिठाइयों को कोई खास जंगली फल। बस वो उनके आकर्षण में खिंचे चले आए अंग देश। और कमाल देखिए, उनके आते ही ऐसी घनघोर बारिश हुई और इनाम में राजा ने अपनी बेटी शांता का विवाह भी उनसे कर दिया। तो आप ऋष्यशृंग अयोध्या पहुंच चुके हैं राजा दशरथ के बुलावे पर, और यज्ञ की तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन ठीक इसी समय एक और कहानी, एक समानांतर कहानी चल रही थी। एक ऐसी कहानी जो पूरे ब्रह्मांड का भाग्य बदलने वाली थी। मतलब एक तरफ धरती पर एक राजा अपनी एक इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ स्वर्ग में एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। और वो संकट था लंका का राजा रावण। एक ऐसा असुर सम्राट जिसने अपने बल से, अपने आतंक से सिर्फ धरती नहीं, तीनों लोकों को जीत लिया था। यहाँ तक कि उसने देवताओं को भी बिल्कुल बेबस, असहाय कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे, रावण इतना शक्तिशाली कैसे था? तो उसकी इस असीम शक्ति का राज था सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से मिला एक वरदान। और वरदान ये था कि उसे कोई देवता, कोई गंधर्व, यक्ष या फिर कोई राक्षस कोई नहीं मार सकता था। मतलब एक तरह का पूरा कॉस्मिक इम्यूनिटी। और इसी अभेद्य सुरक्षा कवच के कारण देवता पूरी तरह शक्तिहीन हो गए थे। रावण तीनों लोकों पर अत्याचार करता रहा और देवता बस देखते रह गए, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अपने घमंड में, अपने अहंकार में चूर रावण ने मनुष्यों को इतना छोटा, इतना कमजोर समझा कि उसने उनसे अपनी सुरक्षा का वरदान मांगा ही नहीं। मतलब उसे लगा कि अरे, एक साधारण सा इंसान, वो भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित हुई। बस इसी एक उम्मीद की किरण के साथ सारे देवता भागे भागे पहुंचे ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु के पास। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप ही कुछ कर सकते हैं।
तीनों लोगों की रक्षा के लिए आपको एक मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लेना ही होगा, क्योंकि रावण का अंत अब सिर्फ एक मनुष्य के हाथों ही हो सकता है। और अब देखिए कैसे ब्रह्मांड की ये दोनों अलग अलग कहानियां एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं, है ना कमाल। एक तरफ स्वर्ग में देवताओं की पुकार और दूसरी तरफ धरती पर राजा दशरथ की प्रार्थना, और इन दोनों का जवाब एक ही दिव्य घटना में छिपा हुआ था। उधर अयोध्या में दशरथ के अश्वमेध यज्ञ की अग्नि पूरे वेग से धधक रही थी। मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज रहा था। और फिर तभी उस पवित्र अग्नि के ठीक बीच से एक भव्य, एक तेजोमयी दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रजापति के दूत थे, और उनके हाथों में सोने का एक बर्तन था। और उस बर्तन में क्या था? उसमें थी दिव्य खीर, एक ऐसा पवित्र प्रसाद जिसमें सिर्फ राजा दशरथ के पुत्रों की कामना ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के उद्धार का रहस्य भी छिपा हुआ था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक दिव्य प्रसाद को आखिर बांटा कैसे गया, क्योंकि इसी बंटवारे ने उन 4 राजकुमारों के जन्म की नींव रखी, जो असल में एक नहीं बल्कि एक ही दिव्य शक्ति के 4 अलग अलग अंश थे। तो राजा दशरथ ने क्या किया? उन्होंने उस दिव्य खीर का आधा हिस्सा यानी 50% अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दे दिया। फिर जो बचा उसका आधा भाग अपनी दूसरी रानी सुमित्रा को दिया। इसके बाद जो हिस्सा बचा उसका आधा कैकेयी को, और जो सबसे आखिर में बचा वो उन्होंने एक बार फिर से सुमित्रा को दे दिया। तो इस तरह से रानी सुमित्रा को खीर के 2 हिस्से मिले। और उस दिव्य प्रसाद का असर हुआ। जल्द ही तीनों रानियां गर्भवती हो गईं, और ये समझना जरूरी है कि वे अपने गर्भ में सिर्फ एक बच्चे को नहीं पाल रही थी, नहीं, वो उस महान दिव्य शक्ति के अंशों को धारण कर रही थी, जिन्हें आगे चलकर इस दुनिया का भविष्य ही बदल देना था। लेकिन रुकिए, तैयारी सिर्फ धरती पर ही नहीं चल रही थी। उसी समय जब रानियां गर्भवती थीं, भगवान ब्रह्मा ने सभी देवताओं को एक आदेश दिया। उन्होंने कहा, आप सब भी भगवान विष्णु के इस अवतार की मदद के लिए अपने अपने अंशों से शक्तिशाली पुत्रों को जन्म दें। और ये संतानें ये वानर के रूप में जन्मी, जिनके पास अद्भुत जादुई शक्तियां थीं। जैसे देवराज इंद्र ने महाबली वाली को जन्म दिया, सूर्य देव ने सुग्रीव को, और पवन देव ने अतुलित बल के धाम हनुमान को। इस तरह आने वाले अवतार की मदद के लिए एक पूरी की पूरी दिव्य सेना तैयार हो रही थी। तो देखिए, मंच पूरी तरह से तैयार था। एक तरफ एक दिव्य जन्म होने वाला था और दूसरी तरफ एक दिव्य सेना भी इकट्ठा हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, क्या ये सब उस महाशक्तिशाली राक्षस रावण को हराने के लिए काफी होगा? वो रावण जिसने देवताओं तक को अपने घुटनों पर ला दिया था। कृतांता पर हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं। इस महागाथा में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।